अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जनाब, सबसे पहले तो एक बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये मेरे व्लॉग्स जो हैं वो थोड़े से पहले के हैं, जब मेरे भांजा भांजी आए हुए थे उनके दिनों में, मतलब जितने दिन वो रुके हैं उन डेज़ के व्लॉग्स हैं। लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकी, उसकी वजह ये थी क्योंकि मैं कुछ रमज़ान की जो तैयारियां कर रही थी ना, तो मेरा था कि मैं रमज़ान व्लॉग्स जो है वो पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ताकि उसका कोई फ़ायदा भी हो। किसी ने कुछ देखना है, किसी को कोई आइडिया चाहिए, सो वो पहले से ही ले सके। तो अगर तो मैं अपने रूटीन व्लॉग्स पहले लगाती रहती और वो वाले जो है वो वेट करती, तो शायद फिर आप लोगों को वो दूसरे तीसरे रोज़े पे मिल रहा होता। तो इसलिए मैंने कहा कि वो पहले लगा लेते हैं, तो कोई बात नहीं, हम रूटीन व्लॉग्स जो है वो फिर बाद में एडजस्ट कर लेंगे। एनीवेज जी, ये वाला व्लॉग मैंने नाश्ते की रूटीन से स्टार्ट किया था और यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी। और नाश्ते में आप लोगों को पता है कि पराठे बनते हैं और पराठों के साथ जो है वो अंडे बनते हैं और मेरे घर में जो है वो प्रॉपर मतलब नाश्ता होता है। मेरी कोशिश होती है कि प्रॉपर नाश्ते में, आपको पता है, एग बहुत ज़रूरी होता है। और स्पेशली मैं ये काम इसीलिए करती हूँ क्योंकि अब्दुल अहद के लिए अंडा बहुत ज़रूरी है। बच्चों को जो है ना वो डेली खिलाना चाहिए। एक अंडा दिन में मतलब लाजमी उनका होना चाहिए रूटीन में। एक जो है वो अंडा होना चाहिए, दूध उनके डाइट में लाजमी होना चाहिए। उसके अलावा जी, हम मदर्स को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि दिन में एक दफ़ा हम कोई ना कोई फ्रूट बच्चों को लाजमी खिलाएं, वेजिटेबल्स लाजमी दें, सैलड वगैरह। मतलब इस तरह से जो है ना बच्चों की रूटीन बनानी चाहिए। मैंने कहा चले साथ में थोड़ा सा बच्चों की डाइट के हवाले से भी बात हो जाती है। अक्सर औकात जो है ना ये मसले मसाइल ना माओं को बहुत ज़्यादा होते हैं कि बच्चे की इतनी उम्र हो गई है लेकिन वो कुछ नहीं खाता है, वो दूध नहीं लेता है, वो रोटी नहीं खाता है, वो सालन नहीं लेता है। ये मसले मसाइल बड़े चलते रहते हैं। ये एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको अभी हम साइड पे करते हैं और अपनी जो है रूटीन की तरफ आते हैं। आज मैं बना रही थी जी चीज़ ऑमलेट और साथ में पराठे बन रहे थे। चीज़ ऑमलेट, बस मैंने ऑमलेट जो है वेजिटेबल्स वाला बनाया था, जैसे कि मैं बनाती होती हूँ, आप लोग को पता है, बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के, क्योंकि ये हमें बड़ा मज़े का लगता है और हेल्दी भी होता है। अब्दुल अहद को भी बड़ा पसंद है। तो साथ में फिर मैंने कहा चलें थोड़ी सी चीज़ की भी फिलिंग कर लेते हैं। मुझे तो वैसे ही बहुत पसंद है। मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट नाश्ता हो जाएगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन भांजे ने कहा कि मैं तो मामी चीज़ वाला खाता ही नहीं हूँ, मेरे लिए आपने सिंपल बनाना है। मैंने कहा लो भाई, ये मतलब बिल्कुल ही अनोखा ही वो सीन हो गया ना, कभी चीज़ ही नहीं खाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं इस तरह से दुनिया से थोड़े अलग, जिनको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं पसंद होती हैं जो हर कोई खाता है। अच्छा जी जनाब, इसके बाद आज भांजी की फरमाइश थी कि उसको खानी है जी वाइट कढ़ाई। तो वाइट कढ़ाई वैसे मैंने भी पहले कभी नहीं बनाई थी। मैंने कहा चलें आज, अब भांजी ने फरमाइश की है तो वाइट कढ़ाई बनाते हैं। तो वाइट कढ़ाई के लिए यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया था, साथ में लहसुन, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी मिर्चें। इन सब चीज़ों का ना बस रफली हम लोगों ने ना कट कर लेना है। मतलब लहसुन अदरक तो ज़ाहिर है कि हम सही से कट कर लेंगे, तो प्याज आपको जो है ना ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर अब मैंने ना बस हाफ़ ग्लास पानी डाल दिया और उसको ना मैं इस तरह से कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। जो ये चीज़ें हैं ना, जस्ट हमने ना इसको सॉफ़्ट करना है, हमने और कुछ भी नहीं करना। अभी हमने कोई ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला है, ये सब चीज़ें हमने सॉफ़्ट करनी है। देन उसके बाद जी बस हम लोगों ने ले लेना है अपना जग और उसके अंदर ये सब चीज़ें ऐड करके हमने इसको ब्लेंड करके ना तो इसका एक पेस्ट बना के साइड पे रख लेना है। अच्छा जी, पेस्ट बनाते हुए ना मैंने इसके अंदर ऐड किया है एक जो है ना बाउल मैंने छोटा ले लिया था, वो दही का भर के मैंने ऐड कर दिया था। मैं ना घर की मलाई इस्तेमाल करी थी, इसलिए मैंने वो इसमें ऐड नहीं की थी, क्योंकि अगर मैं वो ऐड कर देती तो मक्खन निकल आना था। तो अगर आप तो बाज़ार की क्रीम यूज़ कर रहे हैं ना, कोई भी क्रीम आप लोग ले सकते हैं। वो भी ना आपने इसी टाइम पे ही ऐड कर देनी है इसके अंदर, और इसको जो है ना पेस्ट को आपने रख लेना है एक साइड पे। अब हम आते हैं जी अपने सेकंड प्रोसेस की तरफ। वो ये है जी कि हम लोगों ने ले लेनी है जी अपनी कढ़ाई और उसके अंदर डाल देना है जी ऑयल, और देन उसके अंदर ऐड कर देना है हमने अपना चिकन।
और उसके बाद जी बस हमारा काम होगा चिकन की भुनाई करना बहुत अच्छे से। हमेशा मैं यही एक बात कहती हूँ कि चिकन की जितनी अच्छी भुनाई होती है ना वो उतना अच्छा बनता है। और चिकन में मेन आप समझ लें काम ही यही होता है कि बस उसको भूनना है। सो मैंने इस चिकन को इतना भूना था जितना भूना जा सकता था लेकिन फिर भी आखिर कितना भुना जा सकता था सो ये मैं वो शेर वाली साइड पे चली गई थी, तो ऐसा नहीं है। हाँ जी, चिकन को हमने पूरी तरह से भूनना है और इसका जो कलर है वो वाइट से मतलब हल्का हल्का ब्राउन भी हो जाएगा ना, मतलब इतना हम लोगों ने इसको भून लेना है। इसका पानी जितना चिकन का निकलेगा वो सारा का सारा हम लोगों ने निकालना है और उसको हमने ड्राई करना है। जब तक आपको कढ़ाई में जो ऑयल हमने डाला हुआ था वो ना नज़र आने लग जाए, आपका जो है ना वो भुनाई नहीं रुकनी चाहिए। और भुनाई करते हुए अगर हम साथ में नमक ऐड कर लेना तो फिर तो आप समझ लें कि कमाल हो जाती है, मतलब कि भुनाई बहुत अच्छी होती है, चिकन आपका बहुत सॉफ्ट हो जाता है और बहुत मज़े का बनता है। सो अगर आप लोग भुनाई करते हुए नमक नहीं ऐड करते हैं ना तो आप लोग भी नमक ऐड कर लिया करें। बहुत अच्छे से जो है ना इस तरह से चिकन की भुनाई होती है। तो जनाब यहाँ पे देखें आपके चिकन जो है ना वो अब हल्का हल्का ब्राउनिश वाली साइड पे जो है वो चला गया है। और वाइट कढ़ाई में टमाटर नहीं ऐड होते हैं। वाइट कढ़ाई की जो ग्रेवी है ना वो दही क्रीम और ये प्याज के साथ बनती है। सो इसमें टमाटरों की ज़रूरत नहीं होती है। सो टमाटरों वाली टेंशन इसके अंदर नहीं है बिल्कुल भी। सो यहाँ पे हमारा चिकन अच्छे से भुन चुका है, उसका ऑयल जो है वो रह गया है, मतलब जो हमने डाला था स्टार्ट में जस्ट अब वही ऑयल था। सो ये जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है ना अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और अब हमने भुनाई करनी है जी इस पेस्ट के साथ। तो मैंने आपको बताया कि मैं क्योंकि घर की मलाई यूज़ कर रही थी तो मैंने वो इसके अंदर ऐड नहीं की थी, वो मैं लास्ट पे ऐड करूँगी। अगर आप बाज़ारी क्रीम यूज़ कर रहे हैं ना तो आप जब ये पेस्ट बना रहे होंगे तो साथ ही आपने जो है ना वो क्रीम भी ऐड कर लेनी है। और अगर आपको ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहिए ना तो फिर आपने थोड़ी सी क्रीम की जो क्वांटिटी है ना वो ज़्यादा रखनी है। और दूसरी बात ये कि थोड़ी सी आपने जो ग्रेवी है ना उसको पतला रखना है, ताकि अगर आप थोड़ी देर बाद भी इसको मतलब थोड़ी देर पड़ा भी रहने दें और बाद में भी यूज़ करें ना तो आपकी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल चिकन सोक ना कर ले और मतलब इतनी हो कि आराम से रोटी खाई जा सके। सो जब वो वाला जो पेस्ट था उसको मैंने अच्छे से भून लिया, देन उसके बाद मैंने बस इसके अंदर घर की मलाई ऐड कर दी थी और अब मैं दोबारा से इसको भूनूंगी अच्छे से। और इतनी सिंपल ये कढ़ाई है, इतनी मतलब कम चीज़ों से बन जाती है और इतनी मज़े की बनती है ना कि आप लोगों की सोच है। सो पहली पहली सहरी होगी इंशाल्लाह, तो आप लोगों ने जो है ना वो हर किसी की कोशिश होगी कि पहली पहली सहरी में अच्छा सा सालन होना चाहिए। सो वाइट कढ़ाई बनाएं और अच्छी सी सहरी करें। सो जनाब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या इस कढ़ाई में कोई और मसाला ऐड नहीं होना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई और मसाला ऐड नहीं होगा, लेकिन हाँ ये भी है कि बहुत कम मसाले इसके अंदर ऐड होते हैं। सो अभी तक मसाले ना डालने की वजह ये थी कि क्योंकि ये वाइट कढ़ाई है। सो वैसे बेस्ट यही है कि आप लोग इसके अंदर वाइट पेपर अगर आपके पास है तो आप वो यूज़ करें, लेकिन अगर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमारी जो कढ़ाई है वो ख़राब ना कभी कभी ऐसी होती है कि वो कढ़ाई ना चली जाए, सारा कलर चेंज कर देती है। कोई मसाला ऐड नहीं किया था, बिल्कुल एंड पे आप लोग देखिए कि जब हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है सो बस मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है। साथ में जी मैं इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूंगी और अगेन हम लोग इसको थोड़ा सा भून लेंगे। बस अब बिल्कुल ये लास्ट अपने पॉइंट पे है, यहाँ पे बस हम थोड़ा सा इसकी जो है भुनाई करेंगे। सो इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा और आपकी जो ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई है ना वो रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। सो जनाब यहाँ पे हमारी वाइट कढ़ाई जो है रेडी हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, बहुत मज़े की ग्रेवी बन चुकी है और बस अब हम इसको गार्निश करेंगे विद ये धनिया और साथ में हरी मिर्चें जो कि इसकी रौनक को मज़ीद बढ़ा देंगी। और बहुत मज़े की कढ़ाई ये बनी थी, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी थी। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। सो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे रमज़ान व्लॉग्स के साथ। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा से रूटीन व्लॉग्स चलाएंगे, देन उसके बाद हम दोबारा से आएंगे अपनी रमज़ान रूटीन्स की तरफ, या फिर ये देख लेंगे कि कैसे हमने शेयर करना है, क्या करना है। सो इंशाल्लाह वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।